नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा डेली पॉडकास्ट शो कंपनी नामा। बायजूस ने पैसे बचाने के लिए अब क्या किया? वोडाफोन इंडिया की क्यों बढ़ी मुश्किलें? स्विगी के कर्मचारी कैसे होंगे मालामाल? जानिए इन सब के बारे में, और इसके अलावा भी हैं कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। देश की दिग्गज कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड अपने होटल कारोबार का डीमर्जर करने जा रही है। सिगरेट से होटल तक के कारोबार में लगी कंपनी के बोर्ड ने अब इस योजना को प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इस खबर के आने के बाद सोमवार को आईटीसी के शेयर 6% तक टूट गए। यानी ऐसा लगता है कि निवेशकों को कंपनी की यह योजना पसंद नहीं आई है। इसकी वजह से इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए से नीचे हो गया है। अदानी ग्रुप को लेकर सोमवार को 3 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि गुजरात के मुंद्रा में अदानी ग्रुप के कॉपर प्लांट से अगले साल मार्च में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्लांट से सालाना करीब 10 लाख टन कॉपर का उत्पादन होगा। दूसरी खबर ग्रुप की तरफ से श्रीलंका में निवेश के प्रस्ताव को लेकर आई है। पिछले हफ्ते श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ गौतम अडानी ने मुलाकात की है। कंपनी ने श्रीलंका में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। तीसरी खबर अदानी के एनबीएफसी कारोबार बिक्री की है। समूह ने अमेरिका की निवेश कंपनी बेन कैपिटल को अदानी कैपिटल की 90% हिस्सेदारी बेच दी है। देश में मशहूर कॉफी चेन कैफे कॉफी डे का संचालन करने वाली कॉफी डे ग्लोबल ने इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी ने पिछले हफ्ते यह आवेदन किया। कंपनी को कर्ज देने वाले इंडसइंड बैंक ने एनसीएलटी में इसके लिए आवेदन किया था। एजुटेक कंपनी बायजूस के बारे में मिलीजुली खबरें आई हैं। अब कंपनी को पैसे बचाने के लिए बेंगलुरु के अपने सबसे बड़े ऑफिस स्पेस को खाली करना पड़ा है। इसी तरह कंपनी ने शहर के एक और ऑफिस का एक हिस्सा खाली कर दिया है। एक और खबर के मुताबिक बायजूस के कर्जदाता उसके करीब 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन के नियम शर्तों को बदलने को तैयार हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नीली चिड़िया वाले अपने आइकॉनिक लोगो को हटाने का फैसला किया है। अब इसकी जगह एक्स कंपनी का नया लोगो होगा। कंपनी के ओनर एलॉन मस्क अपने अनूठे फैसलों की वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं। बंद पड़ी एयरलाइंस गोफर्स्ट के जल्द उड़ान भरने की संभावना नजर आ रही है। डीजीसीए ने शर्तों के साथ कंपनी को फिर से फ्लाइट उड़ाने की इजाजत दे दी है। मई में बैंकरप्सी में जाने के बाद से उड़ानें बंद हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस ने 27 जुलाई तक की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए गोफर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और डिस्ट्रेस्ड डेट फंड से बातचीत कर रही है। इस बीच गोफर्स्ट ने एनसीएलटी को बताया कि वह डिलीवरी के साथ सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रही है। डिलीवरी के साथ कंपनी का करीब 1.58 करोड़ रुपए की लेनदारी का विवाद है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब कंपनी ने सरकार को बताया है कि वह अपनी खराब वित्तीय स्थिति के चलते बैंक गारंटी रिन्यू कराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार उसे कुछ और समय दे। इनमें से एक बैंक गारंटी मात्र 99 लाख रुपए की है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी अपने कर्मचारियों को बड़ा उपहार देने जा रही है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के ईसॉप्स को बायबैक करने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को करीब 400 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाकर कमाई करते हैं तो आने वाले दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगले 6 महीने 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां 50,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार का रुख कर सकती हैं। करीब 40 कंपनियों के पास आईपीओ लाने के लिए सेबी का अप्रूवल है। इसके अलावा 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन कर रखा है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आरआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में नतीजों के हिसाब से निवेशकों को निराश ही किया है। इसकी वजह से सोमवार को इसके शेयर टूट गए। इसके शेयर ने 2469.30 का निचला स्तर छुआ। इंट्राडे में यह 0.3% तक लुढ़क गया था। कारोबार के अंत में यह करीब 2% की गिरावट के साथ 2487.55 रुपए पर बंद हुए। पहली बार बायबैक के ऐलान और अच्छे ऑर्डर मिलने की वजह से लार्सन एंड टर्बो के शेयर सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई 2634.05 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में इसके शेयर 2605.35 रुपए पर बंद हुए। अच्छे तिमाही नतीजों की वजह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का सोमवार को शेयर करीब 7% उछलकर 52 हफ्ते की ऊंचाई यानी कि 696 रुपए तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में यह 6.25% की तेजी के साथ 689.95 रुपए पर बंद हुआ।
तो ये था आज का कंपनी नामा। कॉर्पोरेट जगत या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।